नमस्कार दोस्तों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के लेक्चर नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग इनविटेशन टू ऑफर और काउंटर ऑफर इन दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। आज के लेक्चर का फोकस रहेगा इनविटेशन टू ऑफर और काउंटर ऑफर में आपको ओरली एक्सप्लेन करूंगा। इन दो कॉन्सेप्ट्स को अगर मैं आसान शब्दों में समझाना चाहूं तो ऑक्शन सेल ये इनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा। ऑक्शन सेल को अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो आपको इनविटेशन टू ऑफर क्या है और काउंटर ऑफर क्या है, इन दोनों का मतलब आसानी से पता चलेगा। मैं आपके लिए एक और आसान एग्जांपल देता हूं। आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एक एपिसोड देखा होगा जिसमें चंदी रमानी नाम का एक कैरेक्टर है, उसके फ्लैट का ऑक्शन होता है। फ्लैट का बेस प्राइस होता है 55 लाख, यानी इसके ऊपर के बिड्स एक्सेप्ट किए जाएंगे और जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको ये फ्लैट सौंपा जाएगा। ये एक आसान सा कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो 55 लाख इज एन इनविटेशन टू ऑफर। इसमें 4 कैरेक्टर्स हैं, जेठालाल, सोडी, मेहता तो ऑक्शनियर होता है, माफ कीजिए, अय्यर और पोपटलाल। ये 4 कैरेक्टर्स होते हैं जो बिड करते हैं। उनके हर एक बिड को हम लोग कहेंगे दे आर मेकिंग काउंटर ऑफर्स। बिड 60 लाख रुपए तक पहुंच जाती है और पोपटलाल कहता है 60 लाख मेरी तरफ से, तो इसको हम लोग कहेंगे इनवैलिड ऑफर, क्योंकि उसके पास ना तो पैसे हैं। सो ही इज मेकिंग अ मियर जनरल स्टेटमेंट। उसके पास पैसे नहीं होते लेकिन वो 60 लाख का ऑफर देता है, तो उसे हम लोग इनवैलिड मानेंगे। और आगे की बिडिंग जो होती है, आपको एपिसोड तो मैं बताने नहीं वाला, लेकिन आपको यह समझना होगा चंदी रमानी इज अ सेलर, द 4 कैरेक्टर्स आर प्रोस्पेक्टिव बायर्स, the bids they are making are counter offers, or 55 lakhs is a base price, which means 55 lakhs is an invitation to offer। मेरे ख्याल से आपको इस फिल्मी एग्जाम्पल से ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस एग्जाम्पल में आपने इनविटेशन टू ऑफर भी देखा और काउंटर ऑफर भी देखा। एग्जाम में जब आप एग्जाम्पल लिखेंगे तो जेठालाल सोडी मत लिखना, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी ऐसा लिखना। और जैसा आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया था ठीक वैसा ही एक्सप्लेन करना, खाली फिल्मी कैरेक्टर्स के नाम मत लिखना। अभी हम लोग एग्जाम में क्या लिखना है उसको देखते हैं। द टर्म ऑफर इज एक्चुअली स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द टर्म इन्विटेशन टू ऑफर। समटाइम्स वी नोटिस सम स्टेटमेंट्स विच माइट सीम लाइक एन ऑफर, बट इन रियलिटी दे आर मियर इन्विटेशन टू ऑफर। जैसा मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था, पोपटलाल जब कहता है कि वो 60 लाख देगा, 60 लाख वो देना नहीं चाहता, ना ही उसके पास होते हैं, बट वो स्टेटमेंट कह देता है। ये एक इनवैलिड ऑफर है। इसको हम लोग कहेंगे पोपटलाल सिर्फ एक जनरल स्टेटमेंट कर रहा था, क्योंकि उसके पास कंसिडरेशन पे करने की अमाउंट नहीं है। एन इन्विटेशन टू ऑफर इज एन ऑफर मेड बाय द प्रोस्पेक्टिव बायर टू द सेलर। इट इज द सेलर हु हैज अ राइट टू डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट द ऑफर और नॉट। मेरे ख्याल से जब आप न्यूज़पेपर खोलते हो उसमें एक एडवर्टाइजमेंट सेक्शन आता है जिसमें मोबाइल का स्टिकर प्राइस होता है कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे 15,000 रुपए का एक मोबाइल मिल रहा है। तो ये इनविटेशन टू ऑफर है। मान लीजिए ऑफर इज लिमिटेड टू 100 बायर्स ओनली और आपके पास 15,000 रुपया है, लेकिन आपने अप्लाई किया तब तक देर हो चुकी है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास पैसा है, मैं 15,000 रुपया स्पेंड करने को तैयार हूं तो मेरी ऑफर एक्सेप्ट करे। इट इज द सेलर हु इज, मतलब जो फ्लिपकार्ट है वो सेलर है। इट इज द सेलर हु हैज अ राइट टू डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन टू ऑफर और नॉट। यू आर मेकिंग एन ऑफर एंड इट इज द सेलर हु हैज टू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट। Invitation to offer is not final or binding. It is just a technique of a seller to check the capacity of the prospective buyers. यानी सामने वाले के ऑफर सीरियस है या नहीं, यह जानने का पैतरा होता है इन्विटेशन टू ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर इज इन्वाइटेड बाय द ओनर ऑफ द सेलर। माफ कीजिए, इफ अ बायर रिस्पॉन्ड्स टू द इन्विटेशन टू द ऑफर, he makes an offer। यानी buyer, it is the buyer who makes an offer। Seller has a right to refuse। Invitation to offer is not final and binding। Invitation to offer does not create legal obligation। अभी मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया था वो है इन्विटेशन टू ऑफर के कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी हम लोग इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के बारे में देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर डिनोटिंग द MRP ऑफ द आइटम्स।
एड्स और द टेंडर ऑफ इन्विटेशन ऑफ बिड्स टू अ टेंडर, ऑक्शन सेल, ओपन ऑफर और प्रपोजल फ्रॉम अ इंश्योरेंस कंपनी। ये कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है इनविटेशन टू ऑफर इस कॉन्सेप्ट के। ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर डिनोटिंग द MRP of the items. In the newspaper, we often see ads of Flipkart or Amazon denoting the MRPs of the product. It is an example of invitation to offer. The companies have a right to refuse your offer. जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अगर ऑफर पहले 100 बायर्स के लिए लिमिटेड होगा और आपके पास उतना पैसा हो भी, फिर भी आप क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि मेरा ऑफर एक्सेप्ट करो। इट इज द सेलर हु हैज राइट टू रिफ्यूज। दे कैन रिफ्यूज योर ऑफर बिकॉज यू आर मेकिंग एन ऑफर टू द सेलर। एड्स फॉर टेंडर और इन्विटेशन टू अ बिड्स फॉर टेंडर। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि सरकारी कंपनियां या फिर कोई भी कंपनी टेंडर करने के लिए बिड्स मंगवाती है और उसका एक ही कंडीशन होता है, ऑफर विल गो टू अ लोएस्ट बिडर। यानी अगर आप कम से कम पैसे में हमारा काम करके देना चाहते हैं तो आपको ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, ये टेंडर मिलेगा। इस बेसिक कंडीशन के ऊपर ऑफर्स मंगवाई जाती है और जो कंपनी टेंडर्स को मंगवाती है उसे रिफ्यूज करने का राइट होता है। ऑक्शन सेल का अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो आपको अपने ओन वर्ड्स में ऑक्शन सेल को एक्सप्लेन करना है। ऑफर प्राइस। The advertisements of a builder selling a flat to an offer price to first 100 buyers is an example of offer price. Even if you have enough money, if you do not qualify for an offer, the seller has right to refuse your offer. जैसा Amazon Flipkart कर सकते हैं, ठीक वैसे ही एक बिल्डर भी कर सकता है क्योंकि बिल्डर सेल करने वाला है और बिल्डर के पास राइट टू रिफ्यूज है। प्रपोजल फॉर्म ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी। If we fill up a form of life insurance, we are submitting our offer to the insurance company to insure our life in exchange of a policy premium. If we do not fulfill certain requirements of the company has right to refuse our application. आपने अगर किसी से इंश्योरेंस करवाया होगा, मान लीजिए आपने LIC से अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाया है, तो आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ता है कि आपको कौन से डिसीजेस है, कौन से डिसीज आके गए हैं, आपको डायबिटीज है क्या, ब्लड प्रेशर है क्या, आपका उम्र कितना है। और इतना सब कुछ देने के बावजूद भी अगर आप उनके पॉलिसी के क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते, सो द LIC हैज अ राइट टू रिफ्यूज योर एप्लीकेशन टू इंश्योर योर लाइफ इन एक्सचेंज ऑफ अ प्रीमियम। भले आपके पास प्रीमियम पे करने के लिए अमाउंट है, फिर भी LIC को राइट टू रिफ्यूज है क्योंकि दे आर इंश्योरिंग योर लाइफ इन एक्सचेंज ऑफ अ प्रीमियम। यहां पर आपका लेक्चर खत्म होता है। मेरे ख्याल से अगर आप यहां तक बने हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को गूगल पे पर सपोर्ट करिए। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।